यस हाय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। आज हम लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक। वो आपका नया टॉपिक है सर्किल। जनरली हमने छोटी क्लासेस में सर्किल्स के बारे में पढ़ा है, उसके पार्ट्स के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। आज फिर हम एक इंट्रोडक्शन की फॉर्म में हम सर्किल को यूज करेंगे। पहले तो हम सर्किल्स को डिफाइन करेंगे। डिफाइन का मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सर्किल। सर्किल की डेफिनेशन के लिए आपको क्या करना है कि अगर आप एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर बहुत से पॉइंट लें इक्वी डिस्टेंस पर और उन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो आपकी शेप बनकर के तैयार होती है वो आपकी शेप होती है सर्किल। इस तरह से आपका सर्किल डिफाइन होता है। यानी एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर हम ग्रुप ऑफ पॉइंट्स अगर वो इक्वी डिस्टेंस है इस पॉइंट से, उनसे जो फिगर ड्रॉन होती है ये आपकी एक सर्किल की फॉर्म में ड्रॉन होती है। अब जो आपने फिक्स्ड पॉइंट यूज किया है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं ओ से। ये आपका कहलाता है सेंटर ऑफ द सर्किल। जो कंप्लीट जो आपकी राउंड शेप आपको मिली है, ये जो राउंड शेप मिली है इसको हम डिनोट करते हैं सर्कमफ्रेंस। यानी ये आपकी कहलाती है बाउंड्री ऑफ द सर्किल। यानी जो सर्किल की बाउंड्री है उस सर्किल की बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अगर हम सेंटर से सर्कमफ्रेंस का कोई भी एक पॉइंट लें और उसको ज्वाइन कर दें तो ये जो आपकी डिस्टेंस है इसको हम रेडियस से डिनोट करते हैं। इसी तरह से अगर हम सर्किल के एक पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के अगर हम दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करें जो आपके सेंटर में से पास होता हुआ चला जाए तो ये आपका जो सर्किल का डायमीटर कहलाता है। अब ये जो डायमीटर होता है इस डायमीटर में यहां से यहां तक एक रेडियस, यहां से यहां तक एक रेडियस। इसका मतलब जो आपका डायमीटर होता है वो 2 इंटू रेडियस के इक्वल होता है। यानी अगर हम रेडियस को डबल करें तो आपका डायमीटर फाइंड आउट हो जाता है। उसके बाद सर्किल में एक हम लाइन सेगमेंट अगर ड्रॉन करें इस तरह से तो ये जो लाइन सेगमेंट जो सर्किल की बाउंड्री को 2 पॉइंट्स पर मीट करती है ये आपकी सर्किल की कहलाती है कोड ऑफ द सर्किल। इसी तरह से इस कोड से आपके 2 पार्ट बनते हैं। जो नीचे का पार्ट है ये आपका सेगमेंट कहलाता है, इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। ये आपका माइनर सेगमेंट से डिनोट होगा। और बचा हुआ जो पार्ट है यहां से लेकर के पूरा यहां तक अंदर का जो पार्ट है ये आपका कहलाता है मेजर सेक्टर, सॉरी मेजर सेगमेंट। इस तरह से हम सेगमेंट को यूज करते हैं। अब अगर हम सर्किल में ही यूज करें, अब मैं दूसरा सर्किल आपके सामने बना रहा हूं। अगेन ये सेंटर एक ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाती है, इसको हम कहते हैं सेकंड लाइन और हिंदी में हम इसको कहते हैं छेदन रेखा। इसी तरह से मान लो आपको सर्किल है और सर्किल का मान लो एक पॉइंट ले लें हम सर्कमफ्रेंस पर और उसको टच करती हुई अगर आप एक लाइन ड्रॉन करते हैं तो ये आपकी कहलाती है सर्किल की टेंजेंट लाइन। अब इस टेंजेंट लाइन जहां सर्किल को ये टच कर रही है तो ये इसका कहलाता है टेंजेंट पॉइंट। और टेंजेंट पॉइंट को अगर हम क्या करें सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये हमेशा उसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉन होता है। तो ये आपकी सेकंड लाइन हो जाएगी, ये आपकी टेंजेंट लाइन हो जाएगी। इसी तरह से मान लो अगर आपका सर्किल गिवन है, वो सर्किल की अगर हम 2 रेडियस ड्रॉन करें, इस तरह से मान लो एक रेडियस ड्रॉन की, इस तरह से दूसरी रेडियस ड्रॉन की, तो 2 रेडियस के बिटवीन का जो पार्ट होता है ये आपका सर्किल का सेक्टर पार्ट कहलाता है। अब ये जो सेक्टर पार्ट है, जो छोटे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर और जो बड़े वाला पार्ट है ये आपका कहलाता है मेजर सेक्टर। इस तरह से हम सर्किल के सारे पार्ट को हम डिनोट कर सकते हैं। अब सर्किल के जो सर्कमफ्रेंस है, ये सर्कमफ्रेंस जो होती है वो आपकी पाई इंटू डी के इक्वल होती है। ये इसको हम यूज करते हैं 2 पाई आर से रिलेटेड। यानी सर्कमफ्रेंस अगर आपको फाइंड आउट करनी तो डायमीटर गिवन होगा, पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे 22/7 या 3.14। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि सर्किल की सर्कमफ्रेंस या लेंथ ऑफ बाउंड्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके सर्किल के डिफरेंट पार्ट्स जो है वो आपके यूज होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सर्किल के डिफरेंट पार्ट्स के बाद में आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा।
आने वाली क्लास में जब हम यूज करेंगे तो सर्किल के और पार्ट्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर मेरा ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।